अर्जुन अपनी बीवी मंजू और अपने बेटे 15 वर्षीय सूरज के साथ खेती किया करता था। अर्जुन एक किसान था, मगर कुछ सालों से अर्जुन की किस्मत बेहद खराब चल रही थी। एक दिन अर्जुन अपने बेटे के साथ सब्जियां खरीद रहा था कि तभी गांव का सरपंच कल्लू अपने साथी हरिया के साथ वहां पर आ गया। अरे और सुनाओ अर्जुन, क्या हो रहा है आजकल? आप तो जानते हैं सरपंच जी कि मैं एक किसान हूँ और किसान खेती के अलावा और क्या कर सकता है। अरे भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से तुम खेती भी नहीं कर पा रहे हो। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अपने घर पर पूजा पाठ करवाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते। हाँ, मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ सरपंच जी। गरीबों को भोजन, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, मगर समझ में नहीं आता कि हर बार मेरी फसल बर्बाद क्यों हो जाती है। अरे कभी कभी ऐसे होता है अर्जुन कि हम जिस धरती पर फसल उगाते हैं या किसी भी फल का बीज बोते हैं, वो धरती बीज बोने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती। हाँ, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, सीधी बात है, जब वो जमीन अपने मालिक को स्वीकार ही नहीं करती तो मालिक को उस जमीन को किसी को बेच देना चाहिए या दान कर देना चाहिए और जंगल में जाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अरे तुम अभी भी नहीं समझे अर्जुन भाई? सरपंच जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें हर साल नुकसान पर नुकसान हो रहा है। तुम अपनी जमीन सरपंच जी को बेच दो, वो तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देंगे और वैसे भी तुम और तुम्हारी पत्नी पढ़े लिखे हो, शहर में जाकर कोई आराम से अच्छी नौकरी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर ये खेती बाड़ी शोभा नहीं देती भैया। नहीं हरिया भाई, मैं एक किसान का बेटा हूँ और ये बात मैं कभी नहीं भूलता। मेरे शरीर के खून में खेती बाड़ी बसी हुई है। मैं अपनी जमीन बेचकर किसी दूसरे की नौकरी नहीं कर सकता। और ये मत बोलिए, नौकर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसका सर मालिक के जूते से सदैव नीचे ही होता है। इतना कहकर अर्जुन अपने बेटे सूरज के साथ वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही हरिया चापलूसी भरे अंदाज में सरपंच से बोला, अरे मैंने बड़े बड़े हिम्मत वाले देखे हैं सरपंच जी, लेकिन अर्जुन जैसा हिम्मत वाला मैंने अब तक नहीं देखा। पिछले 5 साल से इसकी फसल बर्बाद हो रही है और बैंक का कर्ज और गांव के न जाने कितने लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ है। लेकिन ये कितना अजीब व्यक्ति है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, हार मानने का नाम ही नहीं लेता। ये चिकनी मिट्टी है हरिया, और मत भूलो मिट्टी मिट्टी होती है, ये भी एक दिन पिघलेगा। जिस दिन कर्जदार इसे चारों तरफ से घेरेंगे ना, उस दिन देखता हूँ ये कितना हिम्मत वाला है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती सरपंच जी, आप इसके जमीन के पीछे क्यों लगे हुए हैं? आप इतने धनवान हैं, किसी की जमीन तो खरीद सकते हैं आप। इसके जमीन में क्या है जो आप इस बेचारे के जमीन में पड़े हैं? उस जमीन पर मैं गैर कानूनी चीजें उगाऊंगा। अरे ये कैसी बात कर दी आपने सरपंच जी? क्या आपके पास सरकार का दिया हुआ लाइसेंस वगैरह है? मूर्ख व्यक्ति, गांव से 20 किलोमीटर दूर इसकी जमीन है, जहां से जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। वहां पर कोई भी आता जाता नहीं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक भी नहीं होगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे? उसने तो मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने जमीन को नहीं बेचेगा। अब मुझे सिर्फ बैंक को और बाकी के जमींदारों को विश्वास दिलाना है कि अर्जुन उनके पैसे नहीं चुका सकता। उसके बाद देखता हूँ ये क्या करता है। सरपंच ने उस दिन के बाद गांव के लोगों को और बैंक के मैनेजर को अर्जुन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में वो सब सरपंच की बात पर विश्वास करने लगे कि अर्जुन का दिवालिया निकल गया है और वो उनके पैसे नहीं दे सकता। कर्जदारों ने अर्जुन का जीना हराम कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी? पहले तो ये कर्जदार हमें परेशान नहीं किया करते थे, लेकिन अब तो इन सब ने घर को घेर लिया है। पता है आपको, कल बैंक का मैनेजर भी पुलिस वालों को लेकर यहाँ आया था और आपको बेहद बुरा भला कह रहा था। शायद मेरा मालिक मेरी परीक्षा ले रहा है। आखिर आप अपनी 2 बीघा जमीन बेचकर इनके कर्ज को चुका क्यों नहीं देते? हम शहर में जाकर नौकरी कर लेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम दोनों आराम से नौकरी करके अपना जीवन बिता सकते हैं। नहीं मंजू, मैं किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचूंगा। मैं जानता हूँ कि ये सरपंच का किया धरा है। तुम्हें नहीं पता मंजू, सरपंच ने अपने चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई का मुखौटा लगा रखा है, मगर अंदर से वो बहुत बुरा इंसान है। आप कहना क्या चाहते हैं?
गांव के लोग तो सरपंच की तारीफ करते नहीं थकते। क्योंकि वो सरपंच की सच्चाई को नहीं जानते। सरपंच मेरे पूर्वजों के जमीन पर हमेशा से नशीली चीजें उगाना चाहता है। वो मेरे जमीन से नशे का कारोबार करना चाहता है और वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा मंजू। इतना बोलकर अर्जुन अपने बेटे सूरज के साथ खेतों की ओर चल दिया। खेतों में जाकर अर्जुन अपनी खेती को गौर से देखने लगा। पापा, हम हर साल इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी फसल बाकी और लोगों की तरह क्यों नहीं होती? या तो हमारी फसल में आग लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फिक्र मत करो सूरज, इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल हम अपनी फसल पर कड़ी नजर रखेंगे। फसल कटने तक हम घर पर नहीं जाएंगे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी बूढ़े आदमी की आवाज टकराई। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने अपने सिर पर एक गोल टोपी लगा रखी थी और उस आदमी ने बेहद कीमती कोट पहना हुआ था। कौन है आप? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मेरा नाम शांता है। तुम्हारे पापा मुझे शांता प्रसाद कहकर बुलाया करते थे। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन मैंने तो आपको गांव में कभी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ वाले आबादी में रहना कम पसंद करता हूँ। वो सामने देख रहे हो, मैं उसी कॉटेज में रहता हूँ। शांताराम के कहने पर अर्जुन सामने देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों से कुछ दूर एक बेहद सुंदर मकान बना हुआ था। दरअसल तुम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हो कि तुम्हें शायद कभी मौका ही नहीं मिला होगा। वैसे इस साल किसके बीज बो रहे हो? इस साल मैं सरसों उगाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उगा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो गया है कि शायद मुझे कोई 1 रुपया भी उधार नहीं देगा, जिससे मैं शहर जाकर बीज खरीद सकूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अर्जुन। देखो, सरसों अनाज की खेती तो हमारे देश में बहुत लोग करते हैं। तुम अपने खेत में वो उगाओ जिसे तुम बाजार में ब्रांड बनाकर बेच सकते हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं चाहता हूँ तुम अपने जमीन पर इस वर्ष मकई की खेती करो और उस मकई को तुम पॉपकॉर्न में बदल के अपने नाम का ब्रांड बनाकर बेचो। यकीन मानो, कुछ ही वर्षों में तुम इतने अमीर हो जाओगे, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। इतना कहकर शांताराम ने कुछ मकई के बीज अर्जुन को पकड़ा दिए। ये क्या है? ये बहुत खास किस्म के मकई के बीज है अर्जुन। जब जब तुम इन बीजों को बोओगे तो हफ्ते भर के अंदर तुम्हारे खेत लहला उठेंगे। इतना कहकर शांताराम वहाँ से चला गया। क्या हम वाकई में इस साल अपने खेतों में मकई के बीज बोएंगे? हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है सूरज। और वैसे भी मुझे शांता प्रसाद की बात बहुत पसंद आई। सच तो यह कि उन्होंने मुझे एक व्यापार का नया रास्ता दिखाया है। अर्जुन ने शांताराम के दिए हुए मकई के बीजों को अपने खेतों में बो दिया। एक हफ्ते बाद अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों में मकई बेहद तेजी से उग रहे थे। ये तो कमाल हो गया सूरज, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि शांता प्रसाद छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं होंगे। मतलब मैं समझा नहीं पापा। अरे मकई भी इतनी तेजी से नहीं उगता। मैंने शांता प्रसाद को वैज्ञानिक इसीलिए बोला क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम रहना पसंद करते हैं। 15 दिन के अंदर मकई की फसल पककर तैयार हो गई। अर्जुन अपनी बीवी के साथ वो सारी फसल काट ली। उसका शहर में एक दोस्त था जिसकी दुकान एक मॉल के बाजू में बेहद सालों से खाली पड़ी थी। अर्जुन ने वो दुकान अपने दोस्त से कुछ वक्त के लिए उधार मांग ली। अर्जुन उस मकई से पॉपकॉर्न तैयार करता और शहर में अर्जुन की बीवी मंजू और उसका बेटा सूरज पॉपकॉर्न बेचने लगते। कुछ ही वक्त में अर्जुन के पॉपकॉर्न सूरज नाम के ब्रांड से प्रसिद्ध होने लगे। अर्जुन की इस कामयाबी को देखकर सरपंच बेहद परेशान था। सरपंच अपने साथी हरिया से बोला, अरे मेरी समझ में नहीं आता कि अर्जुन रातों रात अमीर कैसे हो सकता है। अपने अपने सारे कर्जे चुका दिए, यहाँ तक कि बैंक का लोन भी चुका दिया। तुम्हें नहीं लगता आर्यन ये सब कुछ बहुत अजीब है?
लगता तो मुझे भी है सरपंच जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आप हर साल अर्जुन की फसल में आग लगवा देते थे या फिर ऐसा कोई केमिकल फेंकवा देते थे कि जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती, और इस बार भी आपने ऐसा ही किया। आपको कोई कामयाबी नहीं मिली। अरे यही बात सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है हरिया, क्योंकि मैंने उसके मकई की फसल में आग लगाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसकी फसल ने आग ही नहीं पकड़ी। मैंने हर तरह के फसल नाशक युक्त केमिकल का भी प्रयोग किया, मगर उसकी मकई की खेती में किसी भी केमिकल का कोई असर ही नहीं पड़ा। मुझे तो बात कुछ और लगती है हरिया। और वैसे भी मकई की फसल 15 दिन के अंदर पक कर तैयार नहीं होती। ये जरूर कोई जादू टोना कर रहा है। आज रात क्यों ना हम उसकी फसल पर नजर रखें, हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सरपंच हरिया के साथ अर्जुन के खेतों की ओर चला गया और वो दोनों रात के वक्त अर्जुन के मकई के खेतों पर नजर रखने लगे। मगर आधी रात के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि अर्जुन के खेत के सामने एक खाली जगह पर रंग बिरंगे किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते वहां पर एक सुंदर मकान बन गया। उस सुंदर मकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बाहर आ गया। उसके हाथों में एक छड़ी थी। उस आदमी ने जैसे ही उस छड़ी को फसल से छुआया, फसल बेहद तेजी के साथ पककर तैयार हो गई। हरिया, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? सही कह रहे हो सरपंच जी, ये तो कोई चमत्कारिक व्यक्ति लगता है। लगता है किसी ने इसकी सहायता की है। अब हमें क्या करना चाहिए हरिया? मुझे लगता है कि आप अर्जुन की जमीन हड़पने का सपना भूल जाइए और चुपचाप दबे पाव यहाँ से निकल जाइए। हमारी भलाई यहाँ से निकलने में ही है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कारिक व्यक्ति आखिर है कौन और ये अर्जुन की मदद क्यों कर रहा है? इतना बोलकर सरपंच अचानक उस आदमी के सामने आ गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शांता राम था। कौन हो तुम और तुम अर्जुन की मदद क्यों कर रहे हो? सवाल ये नहीं है कि मैं अर्जुन की मदद क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये है कि तुम अर्जुन को बर्बाद किस वजह से कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे लेकिन आप है कौन? मैं एक चमत्कारिक व्यक्ति हूँ, दूसरे ग्रह का वासी। अर्जुन के खेतों के पास दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है और मैं यहाँ पर अक्सर इंसानी रूप में टहलने के लिए आता हूँ। मैं कई सालों से देख रहा था कि तुम उस बेचारे की खेती किस तरह से बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म। इतना कहकर शांताराम ने अपनी छड़ी उन दोनों के जिस्म से छुआ दी। छड़ी को छुआते ही हरिया और सरपंच एक पुतले में बदल गए। शांताराम मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम दोनों हमेशा अर्जुन की खेत की रखवाली करोगे। इतना कहकर शांताराम वहां से गायब हो गए। और अर्जुन उसके बाद शांताराम से फिर कभी नहीं मिला। वो कभी नहीं जान पाया कि आखिर शांताराम कौन थे। लेकिन आज भी अर्जुन के मकई की फसल उतनी ही तेजी से पककर तैयार हो जाती है। अर्जुन के सूरज नाम के पॉपकॉर्न का ब्रांड देश भर में प्रसिद्ध है और अर्जुन आज भी मकई की खेती किया करता है।